कहना चाहता हूं, आप सबने वादा किया था किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 से 8,000 किया और अभी 8,000 से 9,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल्दी आपके यहाँ हमारे 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के भी आपको आने वाले हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती आज भी जरूरत है, उसे बढ़ावा देने के लिए मैंने जैसा कहा बैलों की खेती करने के लिए काम हमने किया है, क्योंकि हमारे ऐसे किसान हैं जो आज बैल रखते हैं, बैलों से खेती करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही ड्रिप फव्वारा सिंचाई, सौर पंप, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने का काम भी कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसान के पास अगर एक ही काम है खेती का, तो उसका परिवार उस खेती के काम से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि खेती के काम का परिवार भी चले। हम चाहते हैं कि किसान को कोई ना कोई साइड में उसकी कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा काम हो उससे जुड़ा हुआ जिससे कि किसान की आय बढ़े और किसान खुशहाल हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फव्वारा ड्रिप सिस्टम हो, मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, ये काम हमारा किसान कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या आपने देखा होगा 72 लाख किसान, इनके समय में 64 लाख थे, हमारे समय में 72 लाख थे। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने जब इनसे कहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जो किसान ऐसे हैं जिनके पिता जा चुके हैं, उनका नामांतरण नहीं खुला है, वो तो चुके हैं, इस सरकार ने वहां वो सूची भी नहीं भेजी थी। 64 लाख किसान से 72 लाख किसान करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उन किसान के बेटों को भी किसान सम्मान निधि मिले। और ये किसान सम्मान निधि 1,400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण बीमा वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राम सेतु, जैसा मैंने बताया, पानी सिंचाई की राम सेतु ERCP परियोजना हमारी चल रही है। इसी परियोजना के जो लाभ हमारे जिलों को 17 जिलों को लाभ मिलेगा। इस योजना के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य क्रियान्वित प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना समझौते का मैंने बताया। एक मैं कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा करने के लिए 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण भी किया गया है। क्यों? उनका पशुओं का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि पशु भी महंगा होगा। कितने में गाय आती है, भैंस आती है, ऊंट आता है। अगर किसान का पशु किसी बीमारी के कारण मरता है तो हमने उसका भी बीमा करने का काम किया है। भाई ये नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है किसान के लिए एक पशु अगर जाता है तो कितना लॉस होता है। अरे भाई, मुर्गी के लिए तकुआ का काम बहुत बड़ा होता है। हमारे किसान भाई के लिए ये बहुत बड़ी क्षति होती है। उसका लाभ हमारे किसान को मिले, जिससे अपने परिवार में वो ठीक प्रकार से काम कर सके। आपने देखा होगा, हमने गोपाल क्रेडिट कार्ड भी इसीलिए बनाए कि किसान के परिवार में दूध हो और किसान पशु पाल सके। इस योजना का लाभ भी हमने बढ़ाया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, पशुओं को स्वास्थ्य के लिए पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना, जो मैंने जैसा आपको बताया, मोबाइल वेटरनिटी का हमने भी दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान गोपालक क्रेडिट कार्ड की योजना भी हमने चलाई है। करीब 34,000 पात्र गोपालों को ऋण स्वीकृत किया गया। गोपालक योजना में भी, गोपालक क्रेडिट योजना कार्ड भी हमने 34,000 पात्र किसानों को भी देने का काम किया है। और इस बार आप देखेंगे बजट में भी काम किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ा है। किसान कल्याण के कार्य भी हमने किए। किसान को राहत देने के भूमि विकास बैंक ऋण में 1 टाइम सेटलमेंट भी किया है, हमने योजना लाई है। मक्का फसल की उत्पादक बढ़ोतरी में मूल्य संवर्धन के लिए बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेल की स्थापना भी की गई है। आगामी वर्ष ग्लोबल राजस्थान एग्रीमेंट ग्राम आयोजन किया जाएगा। और ऐसे कई क्षेत्र में मंडी की मांग की थी उन्होंने,
उन क्षेत्रों में मंडी भी खोलने का काम हमने किया है। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, आपने देखा होगा मूंगफली की हमने पहले कहा था 25 क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन बाद में हमने आपकी मांग पर 40 क्विंटल करने का भी काम हमने किया था। और आपने कहा था, क्योंकि लास्ट उसकी 15 फरवरी थी, लेकिन आपकी मांग आ रही थी कि इसको और बढ़ाया जाए, तो उसको भी हमने 10 मार्च तक करने का हमने काम किया, जिससे हमारे किसानों को उसका फायदा मिले। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार की योजना का लाभ उठाकर एफपीओ में शामिल होकर आप न केवल खुद को सशक्त बनाएं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें। अंत में एक बार मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले नव वर्ष की आपको शुभकामनाएं देता हूं, राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। 30 मार्च के दिन जो योग है वो वही योग है जो राजस्थान दिवस के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस राजस्थान दिवस को प्रारंभ किया था। राजस्थान को स्थापना दिवस था। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, उस दिन आप अपने घरों में दीपक जलाएं, लाइट लगाएं, आराम से आरती करें, इस तरह के आयोजन करें, क्योंकि हमारा राजस्थान जैसा दुनिया में कोई प्रदेश नहीं है। हमारा विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। हमारा किसान आगे बढ़ना चाहिए और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा किसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि कार्यक्रम 3 दिन पहले ही फाइनल हुआ था, आप इतनी बड़ी। चलो, आपके पास में राम किशोर जी बैठे हैं। राम किशोर जी, हाँ राम किशोर, राम 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 किशोर जी, आपका तो नाम ही राम किशोर है। चलिए। मेरा नाम राम किशोर है साहब, मैं नागो जिला का रहने वाला हूँ। थोड़ा जोर से बोले राम किशोर जी। मेरा नाम राम किशोर, जिला नागो, गाँव खिड़ूर का निवासी हूँ। मेरे को काला पाइप की योजना से अनुदान राशि 15,000 मिली। तो पहले मैंने दोनों पानी से सिंचाई करता था, तो उसमें खर्चा था और पानी वेस्ट ज़्यादा जाता था। इस बार मैंने काले पाइप से सिंचाई की तो बहुत प्राप्त हुआ। अच्छा राम किशोर जी, अच्छी तरह से आप बात करिएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, है ना। ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते हैं, है ना। चलिए, हम आपसे फिर बात करेंगे। आईटी टीम से अनुरोध, हनुमानगढ़ लेके चले हमें। हनुमानगढ़ हमने राम जी श्याम जी दोनों से बात की और अब चलते हैं हनुमानगढ़। बीकानेर जिले के केशवानंद विश्वविद्यालय में सभा स्तर रखा गया और इस सभा में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर, सुमित गोदारा कैबिनेट मंत्री, डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद शाश्वत, कोलाइल विधायक सुमन सिंह, बीकानेर पूर्व विधायक सिद्धिबाई साहब, बीकानेर पश्चिम विधायक व्यास, भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर पंचालिया, शहर जिला अध्यक्ष उमर छाजे और प्रत्येक विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभा में उपस्थित और गाँव का मुख्यमंत्री हजारों की तादाद में यहाँ जनता मुख्यमंत्री जी वापिस जनता को संबोधित करने के लिए
केशवानंद विश्वविद्यालय परिसर में महिलाएं भी जेंट्स से कम नहीं थी। महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 महीने राजस्थान में विकास कार्य करवाई। किसान हित की बात रही कि किसानों को भाजपा सरकार में कोई परेशानी नहीं आई। अभी मूंगफली फसल हो, मुख्यमंत्री का कहना है कि एक काश्तकार या एक किसान को 15-25 कुंटल मूंगफली सरकारी कांटे में खुलवाने का टोकन दिया है। उसको बढ़ाकर 40 क्विंटल मूंगफली का टोकन बीजेपी सरकार ने दिया है, जो मुख्यमंत्री भजनलाल ने किया। और मूंगफली की खरीद 6,700 रुपये दर से की। और आने वाले दिनों में राजस्थान के किसानों को गवर्नमेंट बिजली गवर्नमेंट कर्मचारियों की तरह दिन में देने का वादा किया है कि राजस्थान का एक कर्मचारी सुबह 10 बजे से लेकर के 6 बजे तक जैसे ऑफिस जाता है, वैसे राजस्थान के किसान को अपने खेत में जाना। मुख्यमंत्री का कहना है कि राजस्थान में सुबह 10 बजे से 6 बजे तक बिजली राजस्थान को मिलेगी। इस अवसर पर राजस्थान के गांव-गांव से, ढाणी-ढाणी से बहनाओं, माताओं इस सभा को सुनने के लिए और देखें आप, भीड़ इतनी ज़्यादा है, टेंट में भी बैठने की जगह नहीं है। दोपहर का मौसम है, गर्मी चिलचिला बहुत ज़्यादा है। टेंट के बाद भी राजस्थान ढाणी गांव-गांव से आए भाई और बहनें टेंट में बैठ कर मुख्यमंत्री जी राजस्थान की पिछली सरकार में पेपर लीक का मामला हो, चाहे किसानों की बात पर